फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कई सारी टेक्निक हैं और उनमें से एक है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट ए टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग द इन्वेंट्रीज। EOQ हमें बताता है कि हम हर ऑर्डर अपना कितना साइज का हर बार प्लेस करें। यहाँ पे EOQ के नज़रिए से अगर हम देखें तो इसने जो टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री से जुड़ी हुई हैं उनको दो तरह की कॉस्ट में बांट दिया है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर देते वक्त जो हमें देते वक्त जो कॉस्ट आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारा मैनेजरियल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या मैनेजरियल ऑफिसर्स जो हैं वो ऑर्डर प्लेस करते वक्त वहाँ इंस्पेक्शन वगैरह पे खर्चा कुछ करते हैं और वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी कॉस्ट जो ऑर्डर के वक्त आती हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। इसके बाद हमारे इन्वेंट्री तक, हमारे स्टोर तक जब सामान आ जाता है तो उसको फिर होल्ड करने पे जो कॉस्ट आती है, जैसे गोदाम का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी या AC के खर्चे हैं, या मटेरियल का डिटोरेशन है, क्वालिटी फाल करता है, सड़ता है, गलता है, घुनता है, वो सारी कॉस्ट आपकी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएंगी। इवन आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है, अगर आपने पैसा बोरोड इस्तेमाल करके इन्वेंट्री भर के रखा है तो वो होल्डिंग कॉस्ट में ही उसकी कैपिटल कॉस्ट भी आ जाएगी। तो ये दो तरह की कॉस्ट हो गई। अब अगर हम देखें इन कॉस्ट्स को तो ये ऑर्डर के साइज के बढ़ने के साथ साथ एक कॉस्ट है जो कि बढ़ती चली जाती है, होल्डिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑर्डर साइज छोटा रखेंगे तो कम सामान हमारा रहेगा होल्ड करने के लिए, और उस सूरत में हमारी होल्डिंग कॉस्ट मतलब छोटा ही हमें गोदाम चाहिए, छोटा ही इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा और बाकी सारे खर्चे जो भी होल्डिंग पे आते हैं, कैपिटल भी कमी आपका ब्लॉक होगा तो सारे खर्चे कम रहेंगे। अब जैसे ही हम ऑर्डर का साइज बढ़ाते हैं, ऑर्डर साइज इधर बढ़ रहा है तो ऑर्डर साइज 25 क्वांटिटी के बजाय अगर हम मान लो 75 क्वांटिटी का रखते हैं, 75 क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं, तो बड़े ऑर्डर पे क्या है कि हमें होल्डिंग की कॉस्ट हमारी ज़्यादा आएगी। बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ा कैपिटल ब्लॉक होगा, बड़ा सारा खर्चा आएगा AC का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो बड़ा ही गोदाम चाहिए। तो होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती है ऑर्डर का साइज बढ़ने के साथ साथ, जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आपकी घट रही है जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उस सूरत में जब ऑर्डर बड़े होंगे तो कम ऑर्डर देने पड़ेंगे, छोटे छोटे ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर ज्यादा होंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी छोटे ऑर्डर के केस में बढ़ी है और जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, क्योंकि आपकी एनुअल डिमांड तो वही रहेगी 1200 यूनिट मान लो। अब 1200 यूनिट में आप 25 यूनिट का ऑर्डर देने लगे तो तमाम ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर आपको साल भर में देने पड़ेंगे। उसी के मुकाबले अगर बड़े बड़े ऑर्डर देंगे तो बड़े बड़े ऑर्डर के केस में आपको ऑर्डर्स कम देने पड़ेंगे। ऐसे करके आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाएगी अगर आप ऑर्डर्स बड़े बड़े रखेंगे तो। अब हमें यहाँ ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर साइज लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निक है जो हमें ऑर्डर का सही साइज बता देती है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमें बताती है कि कैसे एक ऑप्टिमल ऑर्डर साइज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऑप्टिमल ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम से आप समझिए पहले, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑप्टिमल ऑर्डर साइज है, वो ऑर्डर साइज है, वो ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पे कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो जाती हैं। इस साइज पे दोनों बराबर हो जाएंगी और जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट है, वो भी इससे छोटे ऑर्डर पे बढ़ रही है और बड़ा ऑर्डर देंगे तब भी बढ़ रही है। मतलब इस साइज पे ऑर्डर देंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है या टोटल रिलेवेंट कॉस्ट जो है ऑर्डर की इन्वेंट्री की, वो भी मिनिमम रहेगी। सो EOQ इज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर or the size of order which reduces
our total relevant cost to its minimum, and at this point of time, at this point of order size, the ordering cost and the holding costs are equal. दोनों कॉस्ट बराबर भी हो जाती है, ये भी एक पहचान इसकी मान सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल। EOQ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो √2DS अपॉन H, जहां D है आपकी एनुअल डिमांड और S है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है, और H है होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम पर ईयर। ये आपको H लेना पड़ेगा पर आइटम पर ईयर में। एक आइटम की एक ईयर पूरा साल ऑन एन एवरेज होल्ड करने पे क्या होल्डिंग कॉस्ट आती है, ये सब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ऑर्डर का वो साइज मालूम चल जाएगा जो कि आपके लिए बेस्ट है। मतलब इस साइज के ऑर्डर आप देते रहेंगे तो आपकी टोटल इन्वेंट्री से जुड़ी हुई जो कॉस्ट हैं वो मिनिमम रहेंगी। यहाँ पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इस ऑर्डर साइज पे बराबर होंगी, करीब करीब